नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम पहुंचे हैं सदर विधानसभा के नोग और टिक्कर गांव में। और ये नोग और टिक्कर गांव ये वो गांव है जहां इस समय रेलवे की टनल जो है वो गुजर रही है, इसके बिल्कुल नीचे जो है। और ये वो 4 घरों के पास हम यहाँ पे पहुंचे हैं जिनके पिछले 1 साल से जिनके घरों में दरारें आई हुई हैं, जिनके घर लगातार दरारें जो हैं वो बढ़ती जा रही है, घर रहने लायक नहीं है। और घरों को जो जमीन है अगर वो धंस रही है वो कभी भी खतरनाक हो सकती है और कभी भी अधिक जमीन जो है वो धंस सकती है। आपको बता दें कि ये जो परिवार हैं ये वो 4 परिवार हैं और अन्य जो इस गाँव के और लोग हैं, लगभग 20 परिवार हैं, उनके भी वहां पर जो है उनके घर में जमीन जो है उनकी मकानों में दरारें आ चुकी हैं, रहने लायक मकान नहीं है। हम बता दें आपको कि ये बीपीएल जो है परिवार हैं और ये स्पेशली बीपीएल मतलब परिवार जो है वो गरीब जो है गरीबी रेखा से नीचे के जो है वो लोग हैं। इनके बीपीएल परिवारों के आप यहाँ से बीपीएल परिवार मुखिया का नाम कि पिछले कल विभागीय अधिकारियों के साथ जो है उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक रखी गई थी जिसमें सावित्री देवी जी जो है उनको जब ये कहा गया कि 10,000 रुपये 15,000 रुपये उनके घर के मिलेंगे, तो आप ये देखिए इस प्रकार से दीवारें आई हैं, इस प्रकार से यहाँ से ये किस तरीके से ये पूरे घरों में लोग असुरक्षित हैं। इनके घरों के अंदर के भी यही हाल है। तो लोग कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर क्या महसूस कर रहे हैं ये जानने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से अपील है कि आप अपने अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि रेलवे में अगर इस प्रकार के टनल के ऊपर घरों में कोई इस प्रकार के अगर समस्या आती है तो क्या करना चाहिए, विभागों को क्या करना चाहिए, सरकार को, रेलवे विभाग को या कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या करना चाहिए। क्या रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान जो है वो महज इसलिए बनाए जाते हैं? क्या ग्राउंड लेवल पर इस तरह के जो प्लान है वो सारे बिल्कुल जो है चौपट है, पैसा बचाया जा रहा है, पैसा कॉस्ट कटिंग किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, जो लोगों को दिया जाने वाला जो पैसा है वो उनको नहीं दिया जा रहा है, ना लोगों को लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। हम बात करेंगे लोगों से। नमस्कार जी, ये आप थोड़ा बताएं, ये जो यहाँ पर दरारें जो आ रही हैं, किस प्रकार ये दरारें आई हैं, क्या समस्या आपके घरों में है, कितने लोग यहाँ पे हैं, उनके थोड़ा नाम बताएं। बिलासपुर के लोग आपको देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप टनल का विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ से टनल रोक रहे हैं या आपकी कोई अपनी समस्या है। थोड़ा लोगों को अपनी भाषा में बताएं, आप समझना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपको। मेरा नाम मीना देवी है, मैं लोग टिक्कर से बोल रही हूँ जी। पहले जब ये रेलवे का काम शुरू हुआ जी तो हमारे मकानों में थोड़ी थोड़ी दरारें आने शुरू हुई, तो हमने सोचा कि क्या बताए ऐसे ही आगे ही होनी, हमारे को क्या पता था। तो जब ये टनल हमारे घर के नीचे पहुंचा तो हमारे मकान सारे फट गए। तो हम डीसी के पास गए, हमने उधर बोला एप्लीकेशन दी और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ये कितने टाइम पहले की बात है जी? ये कोई 11 महीने हो गए। 11 महीने पहले की बात, 11 महीने हो गई जी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और जो पहले वाले डीसी थे उनके पास हम 3-4 बार गए, प्रशासन हमारी। आपकी जो जमीन है वो एक्वायर की गई थी, आपको कोई समन नोटिस पहले दिया गया था कि आपके घर में जो है वो टनल के ऊपर आपके नीचे से हम टनल निकाल रहे हैं? नहीं सर जी, हमारी वीडियोग्राफी की थी, आपकी वीडियोग्राफी की गई थी। प्रायर जो सर्वे है यहाँ पर उनकी भी वायलेशन है। कहाँ किस प्रकार के सर्वे किए गए थे, क्यों लोग जो है वो सर्वों में शामिल नहीं किया गया था? उन्होंने बोला कि आपके घर दरारें आएगी या आपके मकानों में कोई नुकसान होगा तो हम पूरा मुआवजा देंगे, ऐसा बोला उन्होंने, रेलवे वालों ने। लेकिन यहाँ मौके पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अभी तक कोई जांच जो है वो नहीं की गई है, इसकी राहत जो है वो नहीं दी गई। क्या ये घर सुरक्षित आप समझते हैं इन घरों में? अगर आपको इस प्रकार की कोई बात आई है तो क्या ये घर सुरक्षित लग रहे हैं आपको, जिस प्रकार से दीवारें या छत पटे? सुरक्षित कहाँ लग रहे हैं, हम तो यहाँ दब जाएंगे। आप थोड़ा लोगों को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कमरे के अंदर जाकर आप ये दिखाएं हैं कि कहाँ किस प्रकार से जो है अंदर दरारें आई हैं, क्या लोग सही बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा पड़ताल जो है आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से अपने अपने स्तर पर अपने सुझाव जो है जरूर दें। ये देखो सर जी, हमारे सारे मकान फट गए, ये देखो इधर से देखो सारी, ये देखो कितनी कितनी दरारें आ गई। और प्रशासन बोल रहा कि ये पहले से ही है। हमारे सास सौरे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग हो गए और वो इसी स्थान पर रहे और हमारे मकानों में कोई दरारें नहीं थी। और देखो जब ये टंडल बनने लगा उसकी वजह से हमारा सारे मकान फट गए। देखो दरारें इधर कैसी कैसी दरारें हैं, सारे फर्श फट गए और सारा मकान फट गए सारे।
तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारी कोई भी सुनाई कर नहीं रहा है। तो बोलते हैं, प्रशासन बोलता है कि ये पहले की है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हालत क्या है और किस प्रकार से घरों के अंदर दरारें आई हुई हैं। उन सब दरारों को पूरी तरीके से ये घर जो है दरारें फटी हुई हैं, लोग दिखा रहे हैं, आप ये देख पा रहे होंगे वीडियो में। सभी घरों के यही हालात हैं और सारे घर बीपीएल परिवारों में शामिल है। तो किस प्रकार से परिवारों जो है यहाँ पे उनके जो अधिकारों का जो यहाँ पे चल रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला जो है, गंभीर मामला है। ये आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से आंगन जो है वो वहाँ के फर्श जो है वो फटे हुए हैं और किस प्रकार से अगला घर भी हम आपको दिखाते हैं। जमीन भी सारी दस गई, ये देखो इधर। तो ये आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, ये वो पहला लाइव है। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस ग्राउंड रिपोर्ट को जिसको लोग ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम अगला घर भी जो है वो हम दिखाएंगे। अगला घर भी बीपीएल परिवार है। देखने की सोचने की बात है कि बीपीएल परिवारों पर इस प्रकार का जो दबाव बनाया जा रहा है, बीपीएल परिवारों की जो बात नहीं सुनी जा रही है, वो अपने आप में आप ये फर्श देखिए, यहाँ पर लोगों ने ये फर्श जो बनाए हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर घर बनाने का जो यहाँ पर सामान पहुंचाने का जो यहाँ पे पैसा जो खर्च लोगों ने किया है, उसको भी अपने स्तर पर लोगों के द्वारा अपने खून पसीने की कमाई से जो घर बनाए गए हैं, वो घर, वो मकान, वो सामने, ये आप देखिए सामने वाला दूसरा मकान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो फिर बोलते हैं रिपेयर है, क्या रिपेयर करनी है, इसमें दीवारें किनारे होगी सारी। ये देखो, तो ये आप लोगों, ये देखो, आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि लोग सही हैं, प्रशासन सही है या रेलवे कंपनी सही है, कौन सही है, क्यों ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं बनाई गई, ये लोगों का गंभीर सवाल है। लेकिन लोगों का दूसरी तरफ आरोप है कि अभी भी लोगों को, लोग जो प्रभावित लोग हैं जिनके घर, उनको उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि जितना भी जो कार्य चल रहा है वो कहीं ना कहीं दबाव में चल रहा है। दबाव के तहत ये सारा कार्य जो है इसलिए चल रहा है ताकि कंपनी को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े, लोगों को किसी, उनके जो घर हैं उनका अधिग्रहण जो है वो ना करना पड़े, उनको मुआवजा जो है वो ना देना पड़े। लोगों को जो लोगों की आपत्तियां हैं वो लोगों ने 1 साल से लिख कर दी हैं। लेकिन हैरत की बात है कि एक बहुत ही हमारे सामरिक महत्व से महत्वपूर्ण एक रेलवे, जो हमारा सेंट्रल केंद्रीय रेलवे है, उस आरबीएनएल की एक के अंतर्गत जो कंट्रैक्टर कंपनी काम कर रही है, वो उसके द्वारा जो रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट जो स्कीम थी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हर जगह में पूरी की जाती है, की जानी चाहिए, जो नियमों के मुताबिक जो नियम बनाए जाते हैं उनमें रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, जो विस्थापन और पुनर्विस्थापन जो प्लान है वो बहुत अहम है, कानून बनाए गए हैं। लेकिन कानूनों की धज्जियां यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ये हमारे साथ जी आप भी थोड़ा बताएं, आपका ये आपका घर है, ये वाला घर आपका है, तो आपके बीपीएल का बोर्ड लगा है, रामलाल जी, हाँ जी, तो आप बीपीएल परिवार है, आपके ससुर जी हैं। बताएं थोड़ा क्या दिक्कत आपको आ रही है, क्योंकि हड़ताल पे आपके लोग बैठे हैं, वहाँ हड़ताल कर रहे हैं, क्या वो ठीक बात कर रहे हैं, क्या वो आपके टनल का विरोध कर रहे हैं? जी सर, हमारी दिक्कत यही आई है कि जब से काम शुरू हुआ हमारे घरों में हल्की हल्की दरारें आनी शुरू हो गई। हमें महसूस नहीं हुआ, ना पता चला, हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ, मगर जब हमारे कानों तक मशीनों की आवाज़ पहुंच गई, हम अपने घरों में बैठते थे तो हमारे घरों में मशीनों की ऐसी आवाज़ आती थी कि जब जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमारे नीचे से आवाज़ ऐसे आती थी। तब हमने पता लगाया कि ये सब इस कार्य की वजह से हो रहा है। जब से टंडल चला है तब से हमारे मकान ऐसे फट चुके हैं, ज़मीनें भी फट चुकी है। आज ऐसी हालत हो गई है कि एक दीवार से दूसरी दीवार साथ छोड़ चुकी है और हमारे आंगन, घर, दीवार सब कुछ फट चुका है, जमीन भी किनारे हो चुकी है और हमारे घर के पास नदी भी है। जैसे कि कभी भी कोई भारी बारिश आ जाएगी, जिससे कि ऐसे 2-3 दिन बारिश लग जाए, हमें डर है कि ऐसे ना हमारे 4 मकान नीचे न चले जाए नदी। 1 साल से हमने रिक्वेस्ट की है, सभी से, मुख्यमंत्री को भी अपील की गई, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम मजबूर हो चुके हैं, मगर हमें विश्वास है कि भगवान हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा, क्योंकि सच्चाई का साथ हमेशा भगवान जरूर देते हैं और जो झूठ बोलते हैं उनका साथ कभी नहीं सच होता और भगवान भी उनका साथ नहीं देते। देर लग जाएगी मगर हमारे साथ इंसाफ होगा। पहले वाले डीसी और जो भी थे उन्होंने हमारे झूठ अब उसमें वो किया कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। माइनिंग ऑफिसर आए, उस दिन कहा कि 26 तारीख को आपके साथ जो है इंसाफ होगा। हमने 10 दिन बाद आना था, मगर हम आपके लिए आज ही आ गए। हम खुश हो गए, यहाँ सारे
4 मकान वाले लोग खुश हो गए। हमने सोचा कि नहीं कहीं से उम्मीद की किरण आ गई, ये कोई माता आ गई। हम सारे खुश हो गए कि नहीं हमारी सुनवाई होगी, इंसाफ होगा। मगर थोड़े दिन बीत गए, ना कोई आया ना कोई गया। फिर हम फिर से गए, उन्होंने कहा 10 दिन बाद आना, 10 दिन भी निकल गए मगर कोई नहीं आया। फिर हमें मजबूरन होने होकर टंडल के मुहरे में बैठना पड़ा और वहां पर हमें धरना लगाना पड़ा। हमारे छोटे बच्चे धूप में जल रहे हैं, हम पानी के लिए भी तरस, हमारे पास पानी खाना सब कुछ हम मजबूर हो गए हैं। सुबह खाते हैं, शाम को नहीं मिलता, शाम को खाते हैं, सुबह नहीं मिलता। सोने पे हम पत्थरों पे सोए रहते हैं, हमारे बच्चे पत्थरों पर रगड़ रहे हैं अपना सर ऐसे। ना कभी हमारे पास कोई सुविधा और ना हमसे ये पूछते हैं कि आपके लिए कोई सुविधा की हमारे रहने के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, ये भी नहीं पूछा। हमसे प्रशासन से इतनी उम्मीद नहीं थी। जब वोट मांगते थे तो कहते थे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं बच्चों के साथ हैं उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करेंगे, आप प्लीज जल्दी आ जाना। जब आज बारी उनकी मेहनत और काम दिखाने की आई है तो सर छुपा के बैठी है प्रशासन। ऐसा क्यों कर रही है प्रशासन? हम गरीबों को दिखाने और दबाने के लिए आई है, हम नहीं दबेंगे। हम गरीब जरूर हैं मगर इतने गरीब नहीं है, हमारे साथ भगवान का साथ है। हम नहीं डरेंगे ना हम हटेंगे। तो आप ये दोस्तों सुन सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का ये दर्द आपने सुना। ये दर्द जो है ये यूं ही बयान नहीं होता। जब अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे इस प्रकार की आफत आती है कि उनके घर की जमीन धंस रही है और जब वो मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से, तो सरकार और प्रशासन इनकी आवाज सुनने के बजाय जो है वो उन कंपनी वालों, उन जितनी बाहर की कंपनियां जो हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी दिख रही है, जिस वजह से लोग इस तरह के जो बातें हैं, जो कड़वी थोड़ी बातें भी हैं, उनको भी बोल रहे हैं। लेकिन लोग कहीं भी गलत नहीं है, यह स्पष्ट तौर पर आपने वीडियो में देखा। क्योंकि जिस प्रकार से इनकी इस लाइव वीडियो में आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और भी लोग जुड़ें ताकि ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे, लेकिन इस समय इन लोगों को आवश्यकता है एक मदद की, इनको आवश्यकता है आप सब लोगों के भाईचारे की, इनको आवश्यकता है उन सब जनप्रतिनिधियों की जो चुने गए हैं जनता के द्वारा, जो चुने गए हैं लोगों के लिए, जो कहते हैं कि वो लोगों के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं। उन सब लोगों की आवश्यकता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी जो जायज मांगे हैं उनको उनकी पूर्ति करवाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करें, सरकार से बातचीत करें और सरकार के जो बड़े स्तर पे जो नेता हैं उन तक ये मामले को, इसके निराकरण हेतु इस मामले को पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय इसमें रेलवे टनल के धंसने का बिलासपुर में बना है। 13 दिन से इनके परिवार, इनकी महिलाएं, इनके बच्चे जो है वो टनल के मुख्य द्वार पर वहां पर खड़े हैं। टनल का कार्य भी बंद है क्योंकि टनल के द्वारा कुछ तो अनैतिक किया गया था कि 13 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कमेटी 12 दिन के बाद बनी। ये लोगों का सवाल कहीं ना कहीं बिल्कुल गंभीर है और अभी भी लोगों के ऑब्जेक्शन जो है, आपत्तियां आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो कमेटी बनी है उसमें इनको सदस्य नहीं बनाया गया, इनको नामित नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये बड़ा बिल्कुल बड़े उच्च स्तर का मामला है जिसको सरकार को सीधे तौर पर ये मामला जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अपने किसी अतिरिक्त जो उनके वहां पे सचिव हैं उनको इस बड़े मामले की रिपोर्ट जो है अगले 2 दिनों के अंदर अंदर सरकार के टेबल पे मुख्यमंत्री साहब को मंगवानी चाहिए। ऐसा क्योंकि मामले का निराकरण करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को आगे आना चाहिए क्योंकि लोग टनल का विरोध नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर लोगों की जो मांग है, लोग विकास के साथ हैं, लोग विकास चाहते हैं, लेकिन लोगों का नुकसान करके अगर कोई जो विकास है वो होता है उसके लिए लोग बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि बीपीएल के परिवार हैं, शेड्यूल कास्ट फैमिलीज हैं और बहुत से कानून जो है इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे ये लोग जो है ये यहां पे रहते हैं। तो इसलिए मामला कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गरीब लोगों का और एक अमीर कंपनी का, एक प्रभावशाली कंपनी के बीच का मामला जो है ये मामला देखा जा रहा है। आप जुड़े रहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लगातार हम और घरों में भी आगे जुड़ेंगे। आप बिलासपुरी सटराला को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप टाइप करें बिलासपुरी और सटराला, SATRALA बिलासपुरी सटराला पर आप सब्सक्राइब करें। आपका जो सहयोग हमें मिल रहा है उसकी वजह से हम लगातार इस मामले में नजर रखे हुए हैं। इसके तकनीकी पहलू, इसके कानूनी पहलू लगातार हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग भी ये सच्चाई तक ये अवगत जो है वो पहुंच सके ताकि इन लोगों की आवाज प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार के तक जो है वो पहुंचाई जा सके। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट, नोग और टिक्कर गांव से।